स्वागत है आपका एक नए चाइनीज ड्रामा में जिसका नाम रॉन्ग कैरेज राइट ग्रूम है। ये एक हिस्टोरिकल कॉमेडी और रोमांस ड्रामा है। चलिए कुछ इस ड्रामा के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। चाइना के जियांगजू राज्य के यांगजाओ सिटी में दो पावरफुल कबीला थे, डू कबीला और ली कबीला। दोनों कबीले के पेरेंट्स अपने डॉटर की शादियाँ करवाना चाहते हैं। सौभाग्यवश दोनों शादियाँ एक ही दिन रखी जाती हैं। डू फैमिली की डॉटर बिंग यान, उसकी शादी क्यू फैमिली के बीमार बेटे टियान ली से होने वाली थी। टियान ली के बारे में अफवाह थी कि वह मरने वाला है। उधर दूसरी तरफ ली फैमिली की डॉटर यू हू की शादी एक डाकू राजा येन बू क्यू, जो कि अपने उदार और कठोरता के लिए जाना जाता है, उससे होने वाली थी। रास्ते में दोनों दुल्हनों की अदल बदल हो जाती है और वे गलत दूल्हे के पास पहुंच जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस ड्रामा को। ली फैमिली को दिखाया जाता है जहां पर उनकी बेटी आती है और अपने पिता से कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस यौन से शादी नहीं करने वाली हूँ जिसकी 2 बार बीवियाँ मर चुकी हूँ। उसके पिता कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ये शादी करनी होगी। तो उनकी बेटी यू कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये शादी नहीं करूँगी। उसके बाद एक लेडी युवा को समझाती है कि आप जिससे शादी कर रही हैं वो एक अधिकारी है, क्या ये बुरा है? तो युवा कहती है तो फिर अगर आपको पसंद है तो आप ही क्यों नहीं कर लेती। के बाद वो लेडी बताती है कि आपका सौभाग्य काफ़ी अच्छा है। अगर उधर देखें डी फैमिली की तो वो अपने बेटी की शादी एक ऐसे व्यक्ति से करा रहे हैं जिसकी मृत्यु होने वाली है। ये सुनकर युवा कहती है कि सच में वो लोग बुरे हैं, अगर मैं वहाँ पर होती तो मैं ये होने से पहले ही मर जाती। के बाद दिखाया जाता है कि बिंग यान, उसके पिता के पास चॉइस ना होने के कारण वो शादी के लिए मान जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि ली फैमिली चाहती है कि उनके बेटी की डोली डी फैमिली की बेटी से ठीक आगे निकले ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके। उसके बाद दिखाया जाता है कि यू हुआ जो शादी के लिए नहीं मान रही होती है तो उसके माता पिता उसके पैरों पर गिर जाते हैं और बताते हैं कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। ये देखकर यू हुआ मान जाती है शादी के लिए। उसके बाद एक नौकर मिस्टर ली के पास आकर बताता है कि डू फैमिली की डोली हमारे घर के पास पहुंचने वाली है। उसके बाद यो हुआ को भी तैयार किया जाता है। दोनों ब्राइड्स के कपड़े सेम होते हैं, डोलियाँ भी सेम होती है, बस उनके घूंघट में थोड़ा सा चेंजेज होता है। प्लान के अनुसार ली फैमिली की डोली आगे निकलती है। दोनों ही डोलियां शहर के बाहर पहुंचती हैं और बारिश शुरू हो जाती है। पास में एक मंदिर होती है तो दोनों दुल्हन को उस मंदिर के अंदर ले जाया जाता है। दोनों ही मंदिर के अंदर अकेले होते हैं तो यू हुआ अपने घूंघट को उतार कर नीचे रख देती है, फिर वो बिंग यान का भी घूंघट उतार कर नीचे रख देती है। उनकी आपस में अच्छे से बात होती है और वो एक दूसरे के प्रॉब्लम को शेयर करते हैं। उसके बाद यू हुआ बताती है कि उसका होने वाला हस्बैंड एक क्रूर जनरल है, यहाँ तक कि उसने इससे पहले 2 शादियाँ की और अपने बीवियों को मरने तक टॉर्चर किया। उसके बाद बिंग उसे बताती है कि वहाँ जाने के बाद असली सच्चाई मालूम करना, अगर तुम्हें गड़बड़ लगे तो प्लान बनाना। उसके बाद बिंग भी अपने होने वाले हस्बैंड के बारे में बताती है कि वो की फैमिली का तीसरा बेटा है। उनके 2 बेटों की मौत हो चुकी है और ये जेनेटिक बीमारी की वजह से है। 25 साल उम्र होने तक उन सभी की मौत हो जाती है। इसलिए उनकी ग्रैंड मदर चाहती थी कि ये शादी हो जाए ताकि उन्हें एक ग्रैंड सन मिल जाए। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे की मुंह बोली बहनें बन जाती हैं। उसके बाद यू हुआ बिंग को यौन का दिया हुआ एक गिफ्ट दे देती है। बारिश ठहर जाती है और वहाँ पर एक मॉन्क आता है और बताता है कि यहाँ पर डाकुओं का हमला होने वाला है। इसके बाद वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। ये सुनकर अंदर दोनों ही अपने घूंघट को पहन लेते हैं, लेकिन उनका घूंघट बदल जाता है। इसके बाद वो दोनों लेडीज़ आती हैं और घूंघट देकर अपने अपने दुल्हनों को डोली में बैठा देती हैं। उसके बाद वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन यानी एक नॉर्थ की तरफ और एक साउथ के तरफ निकल जाती हैं। दोनों ही एक एक दिन ट्रैवल करके अपने होने वाले हस्बैंड के घर पहुंच जाती हैं। उसके बाद जाओजी, जो कि बिंग की मैड है, उसे अंदर ले आती है और वो कुछ काम करने लगती है। तभी यू हुआ अपने घूंघट को हटाती है और अपने पैरों को दबाते हुए कहती है कि मिंग सिंह, मैं बहुत ज़्यादा भूखी और थक चुकी हूँ। तो जाओजी कहती है कि आप भूखी होने के कारण मेरा नाम भी भूल गई, मैं जाओजी हूँ, क्या आप मुझे नहीं जानती हैं? उसके बाद वो घूमकर देखती है तो दोनों ही चौंक जाते हैं। उसके बाद लिन को दिखाया जाता है जो कि बिंग की मैच मेकर है। वो अपने बारे में तारीफ करते हुए कहती है कि मैं यंग जाओ के आधा कपल्स की शादी करवाई है।
तो वहाँ पर एक रसोइया होता है तो कहता है तो फिर आप मेरी भी एक शादी करवा दीजिए। उसके बाद जाओजी वहाँ पर भागते हुए आती है और कहती है कि एक गलती हो गई है और उसके कान में बताती है कि दुल्हनें बदल गई है। उसके बाद लीन भागते हुए यू हुआ के पास जाती है। उसके बाद लीन उसे पूछती है कि क्या आप ताकतवर मार्शल आर्ट सेंटर से हैं मिस ली, आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो यू हुआ भी पूछती है यही तो मैं भी आश्चर्य हूँ कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। उसके बाद लीन वो वहाँ पर घूंघट देखती है और वो समझ जाती है कि गड़बड़ क्या हुआ था और वो जोर जोर से रोने लगती है। उधर दिखाया जाता है कि बिंग यू को भी पता चल जाता है कि वो गलत जगह पहुंच गई है। वहाँ भी जो मैच मेकर होती है वो भी जोर जोर से रोने लगती है। तो बिंग कहती है कि यहाँ से वापस चलो। तो मैच मेकर बताती है कि हम लोग वापस नहीं जा सकते, ये खतरनाक है और ये बहुत परेशानी क्रिएट कर सकता है अगर वीडिंग टाइम पर नहीं हुई तो। इसके बाद वो लेडी बिंग को बैठाती है और कहती है कि हम लोग ने लंबा ट्रेवल किया है, खाना खाने के बाद इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जाओजी और लिन जोर जोर से रो रहे होते हैं। तो युवा कहती है कि ये तुम लोग झूठ मूठ का क्यों रह रहे हो, हमारी तो बस डोली ही बदली थी। वो लिन बताती है कि हम लोग मिस बिंग के लिए रो रहे हैं। फिर जाओजिया कहती है कि मिस बिंग बहुत ही शांत और प्यारी है, वो एक परी की तरह है, यहाँ तक कि वो उस बीमार आदमी से शादी करने के लिए भी तैयार हो गई ताकि वो अपने फैमिली के बिजनेस को बचा सके। क्यों तियान के मरने के बाद वो अकेली हो जाएंगी और ये नहीं सह पाएंगी, वो बहुत ही कमज़ोर है, ऐसा कोई भी नहीं है जो उनकी मदद कर सके। तो युवा बताती है कि मैं भी चाहती हूँ कि सिस्टर बिंग की मदद हो जाए, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। उसके बाद मैच मेकर लिन बताती है कि आप इसके लिए ज़रूर कुछ कर सकती हैं, आप मिस डी बनकर ये शादी कर लीजिए और ये हम लोग किसी से नहीं बताएंगे कि डोली बदल गई थी और जब यान मर जाएगा तो आप आज़ाद हो जाएंगी। कुछ देर सोचने के बाद यू हुआ तैयार हो जाती है कि मैं सिस्टर बिंग की ज़रूर मदद करूंगी। उसके बाद मैट कहती है कि आपके इस उदार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए मैं आपकी पूरे लाइफ टाइम सेवा करूंगी। तो यू हुआ कहती है फिर ठीक है, आज से मैं डू बिंग यान हूँ। उसके बाद दूसरे मैच मेकर को दिखाया जाता है जो कि बिंग के खाने में सोने की दवा मिला देती है। ये दवा यू हुआ के पिता ने दी थी ताकि वो उसकी बात अगर रास्ते में ना सुने तो ये उसे देकर सुला दे। के बाद मैच मेकर कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद यू हुआ और तियान के शादी का दिन दिखाया जाता है। यू हुआ को तियान के घर ले आया जाता है। जब यू हुआ उसके आंगन में पहुंचती है तो सोचती है कि इसका आंगन कितना बड़ा है, उसके चलते चलते पैर दुख गए। उसके बाद सारे रस्मों के बाद उनकी शादी कर दी जाती है। शादी के दौरान तियान बहुत ही कमज़ोर लग रहा होता है, लास्ट में वो तो चक्कर खा के गिरने वाला भी होता है। तो यू हुआ कहती है कि वास्तव में ये एक रोगी है, यहाँ तक कि वो अपने पैरों पर भी ठीक से खड़ा नहीं हो सकता, एक हवा का झोंका भी उसे उड़ा ले जाएगा। उसके बाद उन दोनों को दुल्हन और दूल्हे के कमरे में भेज दिया जाता है। यू हुआ उस कमरे में बैठे बैठे बोर हो रही होती है तो वो अपने घूंघट को हटाती है और तियान को देखती है और उसके काफ़ी पास चली जाती है और उसे देखकर कहती है कि ये कितना सुंदर है। तभी तियान अपनी आंखें खोल लेता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।